अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान। नाज़रीन, पीडीएम का हुकूमत में आने से पहले दावा महंगाई बहरान पर काबू पाने का था, लेकिन एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे तारीखी बहरान खड़े कर दिए गए जिनकी मिसाल हमारी तारीख में शायद ही कभी मिले। अच्छा, इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद जो है उसकी लड़ाई ना सियासी है ना ही इमरान खान से है, बल्कि ये लड़ाई अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से है। आइन असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाब आइन पर अमल दरामद करने का हुक्म देती है, लेकिन ना आइन को फॉलो करना चाहती है। ठीक एक साल पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर आज खुद नोटिस लिया गया तो पीडीएम ने इसको आइन और जमहूरियत की फतह करार दिया। आज इसी आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जब यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब आज खुद नोटिस लेते हैं और आइन की रूह से इंतखाबात को यकीनी बनाने का हुक्म देते हैं, तो ये पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने का कानून बना देती है, जिस बिल पर अमल दरामद करने से आज अदालत उज़्मा ने हुकूमत को रोक दिया है और समात ईद तक मुलतवी भी कर दी गई है। अच्छा, चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जाती है और जिस किस्म के बयानात आते हैं वो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। हुकूमत की अपनी सफ़ों में मौजूद मोस्ट सीनियर माहिर कानून और सियासी रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सेनेटर मुश्ताक हुसैन, शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल वगैरह इस हुकूमती रवैये से इख्तलाफ करते दिखाई देते हैं। अच्छा, मईशत जो है मुसलसल गिर रही है। बिलावल ज़रदारी साहब के दूसरे ममालिक के दौरे हैं वो भी बेसूद दिखाई दे रहे हैं और इस तशवीशनाक सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट से महाजराई क्या देगा और वो नतीजा भुगतेगा कौन आखिर, ये सियासी लोग या फिर बेचारी अवाम? इसी पे बात करने के लिए मैंने दावत दी अपने प्रोग्राम में रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत